नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपडेट विथ राजनाथ के एक नए वीडियो में। जैसा कि रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ को देखने के बाद बहुत सारे छात्र ऐसा सोच रहे हैं जो असफल हो गए हैं कि काश हम अपने बोर्ड से फॉर्म न भर के किसी दूसरे बोर्ड से फॉर्म भर दिए होते तो मैं आज CBT 2 का एग्ज़ाम का तैयारी शुरू कर दिया होता। कितने लड़के ऐसे हैं जिनका बराबर नंबर है, उनका दूसरे रिजल्ट बोर्ड में होने के चलते रिजल्ट हो गया है और उनका रिजल्ट इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने टफ बोर्ड में फॉर्म को भर दिया था। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन सा ऐसा लोवेस्ट कट ऑफ वाला बोर्ड रहा है। 5 हर कैटेगरी में देखेंगे, यूआर कैटेगरी से SC ST OBC EWS हर कैटेगरी से बॉटम 5 जो कट ऑफ वाले बोर्ड हैं उनका हम लिस्ट देखेंगे कितना कितना गया है। और आगे से जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ जाते होंगे, ये बहुत सारे चीज़ों पे फैक्ट पर निर्भर करता है कि इनका कट ऑफ कैसे कम गया होगा। तो आगे से जो असफल छात्र हैं वो ध्यान देंगे आगे से फॉर्म भरते समय रेलवे का कि हमको फॉर्म कैसे भरना होगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो टॉप 5 जोन जहाँ कट ऑफ सबसे कम रहा, यानी कट ऑफ के लिहाज से सबसे जो अच्छा बोर्ड रहा वो कौन कौन सा रहा। और उसके बाद हम सभी जोन का कट ऑफ एक ही पेज में देख लेंगे कि ताकि हमको एक आइडिया मिल जाए कि कहाँ कट ऑफ ज़्यादा गया है और कहाँ कम गया है। इसके साथ हम कुछ ऐसे लोगों का स्कोर देखेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि निगेटिव मार्किंग हो जाने से बहुत ज़्यादा निगेटिव अगर हम कर देते हैं तो उस आधार पे हमारा नॉर्मलाइजेशन घट जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि एक लड़के का ऐसा था कि जिसका सही जितना क्वेश्चन था उससे ज़्यादा गलत था, फिर भी उसका नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो ये चीज़ को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, यूआर कैटेगरी के लिए सबसे अच्छा बोर्ड रहा गुवाहाटी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 62.44 पे रिजल्ट हो गया है। मुजफ्फरपुर में 64 पे रिजल्ट हुआ है, सिलीगुड़ी में 65 पे, चेन्नई 66.16 पे और मुंबई पे 67 पॉइंट समथिंग। ये यूआर के लिए सबसे बेहतरीन बोर्ड रहा कट ऑफ के हिसाब से। गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी ये बोर्ड ऐसे हैं जहां सीट भी कम थी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर जहां सीट कम हो वहां कट ऑफ ज़्यादा कम होगा और सीट जहां ज़्यादा हो वहां कट ऑफ ज़्यादा होगा। जैसे इलाहाबाद में कट ऑफ ज़्यादा रहा, वहां सीट भी ज़्यादा था। ऐसे ही SC कैटेगरी के लिए मुजफ्फरपुर सबसे अच्छा बोर्ड रहा, 42.83 गया। त्रिवेंद्रम 50.04, गुवाहाटी 52.33, सिलीगुड़ी 53.56 और पटना में 55.38 गया है कट ऑफ सीट। इसी तरह से हम आगे देखते हैं ST बोर्ड के लिए। तो ST के लिए भी मुजफ्फरपुर सबसे अच्छा रहा, यानी मुजफ्फरपुर अब तक का सबसे अच्छा बोर्ड रहा है सभी कैटेगरी के लिए। मुजफ्फरपुर में 35.96 गया है, सिलीगुड़ी में 43.55, चेन्नई में 47.94, मुंबई में 48.41 और त्रिवेंद्रम में 49। इतना ही कट ऑफ गया ST में। आगे हम देखते हैं OBC का। OBC में गुवाहाटी 55.09, मुजफ्फरपुर यहाँ फिर से 55.21, सिलीगुड़ी 57.35, त्रिवेंद्रम 63.75 और मुंबई 64। चेन्नई का भी समथिंग 64 पॉइंट समथिंग ही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग EWS के लिए। तो EWS के लिए कट ऑफ सबसे कम रहा त्रिवेंद्रम बोर्ड में 40, गुवाहाटी में भी 40.07, सिलीगुड़ी में भी 40.17, मुजफ्फरपुर में 44.95 और भोपाल में 48। इस तरह से अगर हम देखें तो ऐसा जोन हमको जो चुनना चाहिए था जहां कट ऑफ सबसे कम जनरली हर बोर्ड में गया है, उसके लिए सबसे अच्छा बोर्ड होता आपके लिए वो मुजफ्फरपुर। सेकेंड के लिए सबसे अच्छा बोर्ड होता गुवाहाटी, फिर सिलीगुड़ी, चेन्नई, त्रिवेंद्रम और मुंबई। अगर आप कम सीट में फाइट करना चाहते तो मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम होता, सिलीगुड़ी भी। लेकिन अगर ज़्यादा सीट पे आप फाइट करना चाहते हैं और कट ऑफ कम होता तो सबसे अच्छा था उसके लिए चेन्नई और मुंबई, क्योंकि यहाँ सीट भी ज़्यादा है और कट ऑफ भी उसके बनिस्पत में कम रहा है। आइए हम उन बच्चों को देखते हैं कुछ स्कोर कार्ड जिनमें कुछ हमको समझ मिले। ये मेरा खुद का है, मैंने जम्मू बोर्ड से फॉर्म भरा था। हमने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। यहाँ देखिए 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, वैलिड भी 100 है। आंसर हमने सही दिया है 82 का, 18 क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा, यानी रॉन्ग मार्क्स होता है मेरा 76।
और एक चीज़ रहा है इस रिजल्ट नहीं होने का, लड़कों को हंगामा करने का, क्योंकि लास्ट का 2 जो फेज था, यानी होली के बाद का जो 2 फेज हुआ है उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं बढ़ा है। कारण क्या रहा है कि उसमें जनरली बिहार और यूपी के, खास करके बिहार के ही बच्चे थे, तो इसलिए उनका एवरेज मार्क्स जो रहा है वो एवरेज मार्क्स एवरेज रह गया है, बहुत ज़्यादा घटा बढ़ा नहीं है, डिफरेंस नहीं रहा है। इस कारण से उनका, मेरा भी होली के बाद वाले में ही था, इसलिए मेरा भी नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ के सिर्फ 8 बढ़ा है और हो गया 84.89। एक हम देखते हैं किसी का है जिसमें इन्होंने अटेम्प्ट किया है 98, 65 सही रहा, सॉरी अटेम्प्ट इन्होंने 65 किया है, 53 सही इन्होंने किया है। ये EWS के स्टूडेंट है, इनका 49 रॉ मार्क्स आया है, सिर्फ 49, लेकिन नॉर्मलाइजेशन स्कोर 65 हो गया है, क्योंकि ये होली से पहले वाले में इन्होंने एग्जाम दिया था फरवरी के आसपास में, इसलिए इनका EWS में रिजल्ट हो गया है। सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया। ये मुजफ्फरपुर बोर्ड का है, ये OBC स्टूडेंट है और इनका 55 कट ऑफ गया है, इसलिए 55 पे रिजल्ट हो गया है। तो मुजफ्फरपुर फायदा हुआ, इनको हमने ही सजेस्ट किया था कि आप यहाँ से फॉर्म भरिए, क्योंकि इनको लगता था कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा, इसलिए हमने इन्हें सलाह दिया था। और इनका सेकेंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्टेड भी हुए हैं ये। ऐसे ही आपको हम एक दिखाते हैं कि जिसका नॉर्मलाइजेशन कम हुआ है, ये भी मुजफ्फरपुर का ही एक स्टूडेंट है। इन्होंने अटेम्प्ट किया है 62, 39 गलत हुआ है, सही हुआ है, इनकरेक्ट है 22। इनका रॉ मार्क्स आ रहा है 31, लेकिन इनका नॉर्मलाइजेशन कम करके इनको 19 कर दिया गया है टोटल नॉर्मलाइजेशन, यानी 12 घटा दिया गया है, क्योंकि ये होली के बाद वाले स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए इनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाया है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे यहाँ भी कि इन्होंने 56 सही किया है, 34 गलत किया है। इस तरह से इनका भी नंबर जो आया है वो 44 आया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन स्कोर इनका भी 14 बढ़ के 58 हो गया है। ये भी होली के पहले वाले स्टूडेंट, होली के बाद वालों का बहुत ही कम बढ़ा है, या तो घट गया है या 1-2 या तो 5-6 तक बढ़ते बढ़ते बहुत हो गया है। इनका भी सेकेंड स्टेज के लिए नहीं हो पाया है कॉल। नेक्स्ट एक हम दिखा रहे हैं कि देखिए इनका भी करीब 60 रॉ मार्क है, फिर भी इनका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स घट गया, बल्कि 1 हो गया है, और इनका सेकेंड स्टेज के लिए नहीं हो पाया है। ये बिलासपुर के लिए थे, अगर कुछ भी बढ़ गया होता तो 65 बिलासपुर कट ऑफ गया, इनका हो गया होता। तो एग्जाम भरते समय रेलवे का खास करके सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप कौन सा बोर्ड भर रहे हैं। आइए हम नेक्स्ट में देखते हैं इनका, जिनको ये लगता होगा कि हम माइनस मार्क डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो ये वो बहुत गलत सोच है उनका। यहाँ आपको हम दिखाते हैं एक कि यहाँ आप देखिए इन्होंने सही क्वेश्चन सिर्फ 38 किया है, जबकि इनका गलत ही ज़्यादा हो गया, यानी 40 क्वेश्चन गलत है, सही से ज़्यादा क्वेश्चन गलत है। इनका रॉ मार्क्स कितना है तो 24, लेकिन इनका भी नॉर्मलाइजेशन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि ये होली से पहले वाले में थे और इनका बढ़ के हुआ है 38। तो कोई मायने नहीं रखता है, डिपेंड करता है आपको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है तो सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना होगा। आप नेगेटिव कितना करते हैं इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। आइए हम अंतिम में सबका कट ऑफ देख लेते हैं, एक किसका कितना कट ऑफ गया है, ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। देखिए अहमदाबाद का अनरिजर्व 72 गया है, SC में 65, ST में 56, OBC में 67 और EWS में 61। अजमेर का कट ऑफ नहीं आ पाया है। इलाहाबाद का 79 जो सबसे ज़्यादा रहा, और क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट थी तो यहाँ कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा जाना था, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। SC का यहाँ भी 65 गया है, 55 ST का गया है, OBC का 73 और EWS का 68। बंगलोर का 77 गया है अनरिजर्व में, SC में 66, ST में 60, OBC में 72 और EWS में 71।
जबकि EWS में 71, यहाँ सबसे ज़्यादा करीब करीब लग रहा है। भोपाल में अनरिजर्व कैटेगरी में 71 गया है, SC में 60, ST में 50, OBC में 68 और EWS में 48। भुवनेश्वर हम देखते हैं तो यहाँ अनरिजर्व 74 गया है, SC में 56, ST में 50। ये जो लोवेस्ट पर जहाँ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो मार्क्स है। किसी न इतना नंबर अगर रहा होता तो कम से कम एक पोस्ट के लिए आपको कॉल जरूर आता है, एक लेवल के लिए। OBC में भुवनेश्वर का 68 गया है और EWS में 60 गया है। बिलासपुर देखते हैं तो बिलासपुर अनरिजर्व में 71, SC में 55, ST में 49, OBC में 66, EWS में 58। चंडीगढ़ में 76 गया है, जबकि जो कि हमको लगता है नहीं सेकंड या ये टॉप 5 में रहा है जहां हाईएस्ट कट ऑफ ज़्यादा रहा है। चंडीगढ़ में 76, SC में 65 गया है चंडीगढ़ में, ST में 58, OBC में 69 और EWS में 65। आगे देखते हैं हम लोग चेन्नई का। चेन्नई बनिस्पत कट ऑफ कम रहा है, जनरल में 66, SC में 56, ST में 47, OBC में 64 और EWS में 49। गोरखपुर का अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया है और कट ऑफ भी नहीं शो कर पा रहा है, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। और यहाँ भी कट ऑफ अच्छा खासा गया होगा क्योंकि ये यूपी का बोर्ड है और यूपी वाले में कट ऑफ हमेशा जाता है, इलाहाबाद हो या गोरखपुर हो। गुवाहाटी में जनरल में कट ऑफ गया है 62, SC में 52, ST में 51, OBC में 55 और 40 गया है EWS में। जम्मू कश्मीर 72, SC में 56, ST में 52, 67 गया है यहाँ OBC में और 62 EWS में। कोलकाता में जनरल 75, 64 गया है SC में, ST में 54, OBC में 70 और EWS में 65। मालदा में जनरल 76, SC 73, ST 52, 72 गया है OBC में और 69 गया है यहाँ पे EWS में। मुंबई में 67 जनरल में, 59 गया है SC में, 48 ST में, 74 गया है OBC में, 55 गया है EWS में। मुजफ्फरपुर जहाँ कट ऑफ सबसे कम रहा, गुवाहाटी और मुजफ्फरपुर, यहाँ जनरल में 64, SC में 42, ST में 35, 55 OBC और 44 EWS। हम लोग पटना का देखते हैं तो पटना में 74 गया है जनरल का, 55 SC, ST 60, OBC 71 और 58 गया है EWS में। 76 गया है जनरल में रांची, SC में 62, 56 ST, 72 गया है OBC और 60 गया है EWS। सिकंदराबाद जनरल 74, SC 61, ST 57, OBC 69 और 63 गया है यहाँ पे EWS का। सिलीगुड़ी में जनरल गया है 65, SC गया है 53, ST 43 गया है, OBC 57 और EWS 40। त्रिवेंद्रम यहाँ भी कट ऑफ बनिस्पत कम ही गया है, 69 जनरल, 50 SC, 49 OBC, 50 SC, ST 49, OBC 63 और EWS 40। अगर हम ओवरऑल देखें तो कट ऑफ जो कम ज़्यादा गया है वो इलाहाबाद का रहा है टॉप 5 में, बंगलोर भी रहा है 77 के साथ, 76 चंडीगढ़ भी रहा है, 76 रांची का भी रहा है और मालदा। ये 5 ऐसे बोर्ड हैं, रांची भी 76 रहा है। तो ये 5 ऐसे बोर्ड हैं जहां के बच्चे अब पछता रहे होंगे काश हम इस जगह फॉर्म नहीं भरे होते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।